चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक रियल हॉरर इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ। इस हॉरर इंसिडेंट में एक कुवैत की सिंगर एक शादी में जाती है जो शहर से थोड़ी दूर पर था। और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह जिस शादी में गई थी वो शादी किसी इंसान की नहीं है। उस शादी में जाने के बाद नोरा के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। लेकिन सबसे डरावनी बात, सुबह जब वह उस जगह को दोबारा ढूंढने गई तो वहाँ कोई नहीं था। कुवैत की इस रहस्यमय कहानी का जिक्र आज भी इंटरनेट पर अलग अलग वर्जन में मौजूद है। कहानी एक महिला संगीत कलाकार की है जो कुवैत की एक प्रसिद्ध सिंगर थी उस समय की। उसका नाम था नोरा। उसका काम था शादी और पारिवारिक समारोह में संगीत प्रस्तुत करना। एक दिन उसके पास एक अजनबी औरत का कॉल आया जो उससे बिल्कुल शुद्ध अरबी भाषा में बात कर रही थी। जैसे अगर आपसे आज कोई हिंदी भाषा में बात करेगा तो आप चौंक जाओगे ना। उसने कहा, मुझे मेरी बेटी की शादी में आपकी टीम चाहिए जो हमारे शादी के समारोह में संगीत प्रस्तुत करे। नोरा ने तारीख पूछी और जब उस औरत ने तारीख बताई तो नोरा ने पहले तो मना किया क्योंकि उस दिन उनका छुट्टी रहता है। लेकिन उस अजनबी औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले ज्यादा पैसे दूंगी। यह बात सुनकर नोरा संगीत प्रस्तुत करने के लिए मान गई और उसने जगह और तारीख के लिए भी हाँ कर दी। उस अजनबी औरत ने नोरा को शहर से थोड़ी दूर एक जगह का पता बताया, लेकिन नोरा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर शादी में परफॉर्म करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फोन काटने से पहले उस महिला ने एक बात कही, बस यह बात का ध्यान रखना वहाँ जो भी हो उससे कोई सवाल ना करे। नोरा कुछ पल चुप रही, फिर फोन कट गया। फिर शादी का दिन आया। नोरा अपनी टीम के साथ बताए गए पते की ओर निकल गई। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। सड़क के किनारे दोनों तरफ अंधेरा था। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर बाहर से बेहद शानदार था। गेट खुला हुआ था और अंदर से संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन बाहर एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। नोरा ने सोचा, शायद गाड़ियां अंदर होंगी। टीम अंदर चली गई। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा सा वेडिंग हॉल था। सजावट शानदार थी, रोशनी चमक रही थी, महिलाएं पारंपरिक कपड़ों में बैठी थी। सब कुछ बिल्कुल शादी जैसा लग रहा था। लेकिन नोरा को पहली ही नजर में एक चीज अजीब लगी। कहीं भी दूल्हा दुल्हन नहीं थे। नोरा ने उस महिला को ढूंढा जिसने उसे बुलाया था। कुछ देर बाद वही महिला उसके पास आई। उसने कहा, आप बस संगीत बजाने पर ध्यान दीजिए और शुरू कीजिए संगीत। नोरा ने अपनी टीम की दूसरी महिला से पूछा, उन्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? उसने हाँ में सिर हिलाया। वह कुछ कहने वाली थी कि अचानक संगीत रुक गया। पूरा हॉल शांत, इतनी शांति की सांस लेने तक की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर हॉल के पीछे से किसी महिला की हंसी सुनाई दी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जो आवाज आई वो हंसी जैसी नहीं लग रही थी। वे नाच नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, केवल नोरा को घूरे जा रहे थे। नोरा ने पूछा, दुल्हन कहाँ है? महिला कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने मुस्कुरा कर बोला, कुछ देर में आ जाएगी। नोरा को जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और फिर उसने संगीत शुरू कर दिया। कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य था। मेहमान तालियां बजा रहे थे, कुछ महिलाएं नाच रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नोरा को महसूस हुआ कि हॉल में बैठे कुछ लोग उसे लगातार घूर रहे थे। तभी नोरा के पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो कुछ ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर नोरा तुरंत पीछे पलटी। वहाँ कोई नहीं था और तभी एक मेहमान धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने नोरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नोरा के हाथ रुक गए। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना। लेकिन तभी दूसरी तरफ बैठी एक महिला भी उसे देखने लगी। फिर तीसरी महिला, फिर चौथी महिला। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल उसे देखने लगा। नोरा ने आयोजक महिला की तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत थी। नोरा ने पूछा, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, संगीत बंद मत करना। नोरा ने पूछा, क्यों? महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। नोरा को अब यकीन होने लगा कि यहाँ कुछ गलत है। दुल्हन कहाँ है? इतनी बड़ी शादी, इतने सारे मेहमान, इतनी सजावट, लेकिन दुल्हन का कोई पता नहीं।
भी हॉल के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने नोरा की तरफ इशारा किया। उसने धीरे से कहा, उसे दुल्हन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोरा ने उसकी तरफ देखा, बुजुर्ग मुस्कुराया और उसने बोला, दुल्हन तुम्हें देख लेगी। नोरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी जीन्स और सामान समेटने का इशारा किया, लेकिन तभी हॉल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। संगीत रुक गया और इस बार किसी ने भी ताली नहीं बजाई। नूरा दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने हैंडल खींचा, दरवाजा नहीं खुला। एक बार, दो बार और तीसरी बार, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। नूरा बाहर भागी। उसकी टीम पीछे पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन बाहर निकलते ही वे रुक गए, क्योंकि जिस रास्ते वे अंदर आए थे वहां अब कोई सड़क नहीं थी। तभी घर के अंदर से इंस्ट्रूमेंट की आवाज अपने आप सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार नोरा का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा था। फिर भी वही ध्वनि सुनाई दे रही थी। नोरा ने अपनी टीम से कहा, भागो। वे अंधेरे रास्ते में दौड़ने लगे। सिर्फ अंधेरा था। नोरा ने पीछे देखा। घर की सारी खिड़कियां रोशनी में जल रही थी और हर खिड़की के पीछे लोग खड़े थे। वे सब उन्हें ही देख रहे थे। कोई बाहर नहीं आ रहा था। नोरा और उसके साथी और ज्यादा डर गए और वो उसी दिशा में भागने लगे जिस दिशा से वे लोग आए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें एक सड़क दिखाई दी। फिर वे लोग सड़क के उसी दिशा में चलने लगे जिस दिशा से वे लोग आए थे। सड़क में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कार दिखाई दी। उन्होंने कार को रोका और फिर सब उसमें बैठ गए। रास्ते में किसी ने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन नोरा को बार बार ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। कुछ मिनट बाद उसने पीछे के शीशे में देखा। वहां सड़क खाली थी, लेकिन फिर शीशे के बिल्कुल किनारे एक चेहरा दिखाई दिया। नोरा चीख पड़ी। उसने दोबारा देखा, लेकिन कुछ नहीं था। नोरा ने सुबह अपनी परिवार को यह घटना बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन नोरा के मन में एक सवाल रह गया था, वह घर आखिरकार किसका था। कुछ दिनों बाद नोरा उस इलाके में गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा उस घर के बारे में। किसी को कुछ पता नहीं था। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम वहाँ क्यों गई थी। नोरा ने घर का वर्णन किया। बुजुर्ग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम जिस जगह का वर्णन कर रही हो वहाँ कई सालों से कोई घर ही नहीं। नोरा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो घर देखा था। बुजुर्ग ने जवाब दिया, शायद तुमने घर देखा था, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंसान का ही हो। नोरा ने उस रात की रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश की। कहानी के कुछ वर्जन में कहा जाता है कि संगीत की रिकॉर्डिंग में एक अजीब बात सुनाई देती थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रिकॉर्डिंग के आखिर में एक ऐसी आवाज सुनाई देती थी, एक धीमी आवाज जो कहती थी, अगली शादी में फिर आना। कुवैत के लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ऐसी शादी जिन्न की होती है। इनकी शादी रात को 1 बजे के बाद शुरू होती है और कहा जाता है अगर उन्होंने आपको किसी काम के लिए बुला लिया तो आप उस काम को पूरा किए बिना नहीं जा सकते। खैर, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।